अगर आप सिविल स्कोर अपना खुद चेक कर रहे हैं तो क्या इससे सिविल स्कोर आपका डाउन जा रहा है, या फिर 750 स्कोर जरूरी क्यों है लोन लेने के लिए। तीसरी बात कि अगर आप क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज कर रहे हैं तो सिविल स्कोर डाउन जाएगा, या आपने लोन क्लोज कर दिया अर्ली तो क्या सिविल स्कोर आपका बूस्ट होगा। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो आपने सुने होंगे और काफी लोग आपको समझा रहे होंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सिविल स्कोर इससे ऊपर जाएगा, सिविल स्कोर इससे नीचे जाएगा, एंड ब्ला 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 ब्ला। हर चीज हर तरफ आपने अपने जो है दोस्तों में सुना होगा, सिविल स्कोर ये है वो है वगैरह वगैरह, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल गलत है, जो कि मैं आपको अभी सिविल स्कोर के बारे में 15 ऐसे मिथ बताने वाला हूं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और इससे क्या होगा कि अगर आपको नॉलेज होगा इसका तो सिविल स्कोर इससे बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। 15 पॉइंट होंगे, 15 मिथ होंगे सिविल स्कोर के बारे में। तो वेलकम बैक, मनी इंडिया 9 पे आप सबों का स्वागत है। तो 15 मिथ में सबसे पहला जो मिथ होता है कि सिविल स्कोर अगर बार बार हम चेक करते हैं तो वो कम हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कितने लोगों का सिविल स्कोर गायब हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि कई लोग बहुत बार इसको सॉफ्ट इंक्वायरी कहते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको सॉफ्ट इंक्वायरी कहते हैं, और सॉफ्ट इंक्वायरी में आपका सिविल डाउन नहीं होता है। अब दूसरा पॉइंट होता है कि क्रेडिट कार्ड होने से सिविल स्कोर खराब हो जाता है। ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रेडिट कार्ड आपको सिविल स्कोर बढ़ाने या घटाने में हेल्प जरूर करता है। अब एक एग्जांपल, अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है और आप उसका एक एक पॉइंट बताया गया कि क्रेडिट जो यूटिलाइजेशन है वो आप कितना करते हैं। हो सकता है आप 10% कर रहे हो, सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। 20% कर रहे हो, कोई खराब नहीं होगा, और आप पेमेंट अगर टाइम पे करें तो और अच्छा सिविल स्कोर होगा, क्योंकि वो क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट कर रहा है, क्रेडिट हिस्ट्री आपका बना रहा है। तो क्रेडिट कार्ड यूज करना बिल्कुल गलत नहीं है। क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन जो है, अगर आप 100% कर रहे हैं फिर भी पेमेंट भी टाइम पे कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि क्रेडिट हिस्ट्री में आए कि इनके पास पैसे की कमी है, इस वजह से बार बार क्रेडिट ज्यादा यूज कर रहे हैं। ये दैट इज डिफरेंट पॉइंट। लेकिन क्रेडिट कार्ड होने से सिविल डाउन हो जाता है? नो एंड नेवर। तीसरा पॉइंट है, क्रेडिट कार्ड का पूरा लिमिटेशन अगर लिमिट आपने इस्तेमाल कर लिया, अगर आप पेमेंट समय पर भी कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, तो भी सिविल स्कोर डाउन होता है। तो जैसे मैंने अभी लास्ट पॉइंट में बताया कि क्रेडिट कार्ड का यूज करना गलत नहीं है। क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन जो आपको लिमिट मिला हुआ उसका 20-30% आप कीजिए, जरूरी है तो ज्यादा भी कर लीजिए, लेकिन उसका पेमेंट 100% करना है। यूटिलाइजेशन जो है वो जरूरी है, कितना परसेंट आप कर रहे हैं। हर महीने सालों से आप 100% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हो सकता है आपने पेमेंट कर भी दिया हो तो भी ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट है कि 750 से कम सिविल स्कोर का मतलब है कि आपको लोन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, 750 से नीचे भी लोन मिलता है, क्योंकि जो भी लैंडर्स होते हैं, जो भी बैंक होते हैं, वो क्या चेक करता है, आपका इनकम कितना है। दूसरा पॉइंट, इनकम के बाद आपने कितने डेट लिए हुए हैं, कितने लोन लिए हुए हैं, कितने कर्ज लिए हुए हैं, कितना आप क्रेडिट यूज कर रहे हैं। अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह है आपके पास तो कितना कितना क्रेडिट यूज कर रहे हैं, और उसका पेमेंट हिस्ट्री कैसा है। इन सब चीज पे अगर 10-20 कम भी हो, कुछ कम भी होता है आपका क्रेडिट स्कोर, तो भी लोन मिल जाता है, अगर आपका पेमेंट हिस्ट्री क्लीन होता है तो। पांचवा पॉइंट है, एक ईएमआई लेट होने पर सिविल स्कोर हमेशा के लिए खराब हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक पेमेंट आपने लेट कर दिया, कोई बात नहीं, हो सकता है कि 2-4 पॉइंट नीचे जाए। 750 पॉइंट होना चाहिए, 740 पॉइंट होना चाहिए, टोटल 900 पॉइंट होता है वैसे क्रेडिट स्कोर में, उसमें से 2-4 पॉइंट जाए। लेकिन जैसे आप पेमेंट फिर रेगुलर हो जाएंगे, आपका क्रेडिट स्कोर जो सिविल है वो आपका सही हो जाएगा। 6 पॉइंट की बात करते हैं, लोन बंद करने से क्रेडिट स्कोर तुरंत बढ़ जाएगा। ऐसा भी नहीं होता है कि आपने लोन कोई क्लोज कर दिया और उससे क्रेडिट स्कोर आपका बढ़ गया तुरंत, रातों रात नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। सिविल जो होता है उनके पास इंफॉर्मेशन जाता है कि आपने लोन, हो सकता है आपका दूसरा क्रेडिट कार्ड वगैरह भी यूज हो रहा है, लेकिन एक लोन आपने क्लोज कर दिया, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर पड़ता है, लेकिन टाइम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट है कि डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने से सिविल स्कोर बनता है, यानी अच्छा होता है।
देखिए डेबिट कार्ड यूज करने से जो है ना क्रेडिट का कुछ लेना देना नहीं है, सिबिल का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस है, आप यूज कर रहे हैं। डेबिट कार्ड से आपके क्रेडिट हिस्ट्री का कुछ भी लेना देना नहीं है, तो ना बढ़ता है ना घटता है। इससे साफ साफ है कि आपके पास पैसे आप यूज कर रहे हैं, तो वो चेंज नहीं होता है, अनचेंज्ड होता रहता है ये। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, यानी कि आठवां पॉइंट है कि ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखने से स्कोर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं कि क्रेडिट कार्ड आपके पास 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, उसको उसका यूटिलाइजेशन जो है वो अगर आप 20-30% कर रहे हैं तो कभी क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होता। आप एक एग्जांपल, इसका वेरिएंस हो सकता है, जैसे एग्जांपल कि आपके पास 10 क्रेडिट कार्ड है और सबका आपने ड्रामेटिकली जो है सारा यूज कर लिया। 10 लाख का आपका क्रेडिट लिमिट है, 10 लाख का 10 लाख आपने क्रेडिट यूज कर लिया और उसको पेमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर दे रहे हैं तो उसके बाद उसी क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के उनको दे रहे हैं। सब पता होता है, बैंक को सब पता होता है कि अगर आपने मेरे ही क्रेडिट कार्ड से किसी ऐप के थ्रू पैसा निकाला और फिर आप मुझे दे रहे हैं, उनको पता होता है। तो इन सब कंडीशनों में नेगेटिव जा सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि आपके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा। 9th पॉइंट है, पुराने क्रेडिट कार्ड के को बंद कर देना हमेशा अच्छा होता है। इसमें क्या है कि देखिए पुराना क्रेडिट कार्ड जितना पुराना होता है ना उतना अच्छा सिबिल स्कोर बनता है। अगर आपका पेमेंट हिस्ट्री सही बिल्कुल स्मूथ गया हुआ है तो वो हमेशा सही बनता है, ना कि उल्टा होता है। क्रेडिट हिस्ट्री जितना पुराना है उतना अच्छा है बात है। आप समझिएगा, जितना नया है उसमें डाउट होता है लोगों को, सिबिल को डाउट होता है कि नया है क्या करेगा, नोबडी नोज, मतलब एक्सपेक्टेशन के अनुसार पेमेंट कराएगा या नहीं कराएगा, नोबडी नोज। आप न्यू कस्टमर कैसा बिहेव करेंगे किसी को नहीं पता होता है। तो पुराने अगर पेमेंट हिस्ट्री होता है तो उससे आइडिया लग जाता है एनालिटिक्स में कि हाँ ये बंदा पेमेंट कराएगा या नहीं कराएगा। नेक्स्ट 10th पॉइंट, सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू भरना हमेशा सेफ है। मैंने हमेशा कहा है आपको कि मिनिमम ड्यू तो आपको भरना ही नहीं है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, आपका लेट पेमेंट चार्जेस लगता है, क्रेडिट स्कोर खराब होता है। तो मिनिमम ड्यू तो भरना ही नहीं, आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का जो टोटल ड्यू अमाउंट है वो टोटल रुपया मतलब पैसे में भी हो ना, एक एग्जांपल 7,031 पैसा है तो आप 7,001 रुपया भरिए, उसको पॉइंटों में भी नहीं रख सकते आप। यही एक पॉइंट है जो कि हमेशा से विवादों में रहा है कि 31 पैसा था, 5 पैसा था, 7 पैसा कम था, इसमें आपने क्रेडिट स्कोर खराब कर दिया या फिर चार्जेस लगा दिया। बाउंसिंग चार्ज वगैरह लगते रहते, लेट पेमेंट चार्जेस लगते रहते हैं। तो उसको आपको ध्यान देना कि अगर पॉइंट में है तो उसका 1 रुपया का राउंड फिगर जो करेंगे 1 रुपया एडिशनल आप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 11th पॉइंट की कैश में खरीदारी करने से सिबिल स्कोर बढ़ता है। अब देखिए, आप कोई भी चीज, आप कपड़े खरीद रहे हैं कैश में, क्रेडिट कंपनी को कैसे पता चलेगा आप कैश दे रहे हैं? उनके पास कोई हिस्ट्री है ही नहीं। आप 5,000 रुपया कैश दिया आपने और कपड़े ले लिए, जूते ले लिए 10,000 में, 5,000 में कुछ और ले लिए, उनको तो पता ही नहीं है। तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है क्रेडिट सिबिल का। आप कैश में जितना भी खर्च कीजिए सिबिल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। आपके पास कैश है, कैश यूज कीजिए। जब आप क्रेडिट यूज करेंगे, जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, लोन लेंगे, उन सब कंडीशन में सिबिल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट यानी 12वां पॉइंट, एक बार अच्छा सिबिल स्कोर बन जाए तो वो हमेशा अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। सिबिल डायनेमिकली चेंज होता है। आज आपका हो सकता है 750 है, हो सकता है कल 620 रह जाए, परसों 590 रह जाए। परसों मतलब कहने का मतलब कुछ टाइम, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद जो है ऐसा चेंज हो जाता है अगर आपने पेमेंट टाइम पे नहीं किया है तो। उस कंडीशन में नॉर्मली अगर जो आप पेमेंट हर महीने टाइम पे दे रहे हैं, कोई पेंडिंग पेमेंट्स नहीं है, तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ता ही बढ़ता है, आगे घटता नहीं है। आपने कुछ फ्रॉड नहीं किया है या फिर कोई पेमेंट डिले नहीं किया है तो। 13वां पॉइंट की बात करें कि लोन अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो सिबिल स्कोर ऑटोमेटिकली बहुत गिर जाता है। क्यों गिरेगा भाई साहब? लोन अगर रिजेक्ट हो गया, सिबिल स्कोर का एक पॉइंट होता है ना कि लोन क्यों रिजेक्ट हुआ, सिबिल स्कोर कम होगा या कुछ ज्यादा लोन उनके नाम से, जो लोन ले रहे हैं उनके नाम से ज्यादा लोन ऑलरेडी चल रहा होगा, इस वजह से लोन रिजेक्ट हो गया। जो टर्म एंड कंडीशन बैंक का होता है उस टर्म एंड कंडीशन पे कस्टमर नहीं खड़े उतर पा रहे हैं, इस वजह से लोन रिजेक्ट होता है।
पॉइंट ये है कि सिबिल स्कोर की वजह से अगर लोन रिजेक्ट होता है तो उसमें नेगेटिव पॉइंट जा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपका लोन रिजेक्ट हो गया तो भैया सिबिल स्कोर तो आपका गया जी, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे 14 पॉइंट की कि सिबिल स्कोर और सिबिल रिपोर्ट एक ही चीज है, नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। सिबिल स्कोर एंड सिबिल रिपोर्ट। सिबिल रिपोर्ट क्या होता है, वो आपका पेमेंट का हिस्ट्री होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कितना पेमेंट आपने डिले किया है, कितना टाइम पे दिया है, कितना पहले, कितना टाइम, कितना दिन पहले पेमेंट करा है, हर एक चीज उसमें रिपोर्ट होता है। और सिबिल स्कोर जो होता है, क्रेडिट स्कोर जो होता है, वो उन सब चीजों को, हर चीज को, पैरामीटर को चेक करके उसको पॉइंट्स मिलते हैं और वो पॉइंट्स का जो क्यूमुलेटिव नंबर होता है दैट इज सिबिल स्कोर, उसी को सिबिल स्कोर कहते हैं, सारे पॉइंट्स को ऐड करके। तो 740 है, 750 है या 690, वो उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो दोनों अलग अलग चीज है। सिबिल स्कोर अलग चीज है, यानी क्रेडिट स्कोर अलग चीज है, और क्रेडिट रिपोर्ट अलग चीज है। तो दोनों को आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया होगा कि दोनों अलग अलग चीज है। 15 पॉइंट की बात करता हूं, सिबिल स्कोर की ही आपकी पूरी फाइनेंशियल हेल्थ बनाता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप समझिए, आपका इनकम ऑफ सोर्स है, आपकी सैलरी आती है, आप कैश में, जैसे मैंने बताया, कैश में आप डील करते हैं, बहुत सारी चीज आप करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इंश्योरेंस लेते हैं, हर चीज में सिविल नहीं जाता है। आपके क्रेडिट हिस्ट्री को वो सिर्फ देखता है, आपने लोन कितना लिया है आपके नाम से, यानी लोन कितना चल रहा है, आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड कितने हैं, उन सब का पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, इन सब चीजों के लिए है। ऐसा नहीं कि पूरी फाइनेंशियल जो है हेल्थ सिर्फ और सिर्फ सिविल बनाता है, नहीं, आपके लोन और क्रेडिट कार्ड का जो स्कोर है, स्कोर मतलब जो आप पेमेंट हिस्ट्री है उससे जो स्कोर बनता है, बस वो सिबिल है। आपको सिबिल ठीक करके रखना चाहिए, कोशिश कीजिए कि 750 आपका स्कोर होना चाहिए। क्या आपने सिविल स्कोर चेक किया, नहीं किया तो चेक कीजिए, और आप अपना सिविल स्कोर कमेंट में बताइए कि आपका सिविल स्कोर कितना है। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिसका सिविल स्कोर हो सकता है खराब हो, उनके साथ शेयर कीजिए, या फिर जो आपको ज्ञान देते हैं ज्यादा उनके साथ शेयर कीजिए। फैमिली वालों के साथ आप शेयर कर सकते हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का रोज वीडियो मैं लेके आता हूं आपके लिए। जब तक वीडियो लाता रहता हूं, आप प्लीज उसको आप सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।